ठाकरे, थूक दिया रे मराठी मानुस ने तेरी राजनीति पर, तेरी मराठी राजनीति पर रे। अब क्या करेगा तू? विधानसभा से तो हाथ धोकर बैठा ही हुआ था उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे को कभी मौका मिला ही नहीं, कभी जनता का समर्थन मिला ही नहीं। अब उद्धव ठाकरे के हाथ से बीएमसी भी निकल गया। अब ये सरवाइव कैसे करोगे तुम लोग, ये सोचो। बड़ा तुम लोगों ने अत्त काटा मराठी लैंग्वेज, मराठी कल्चर को पॉलिटिसाइज करके। नेवी ऑफिसर्स को मारा तुमने वहाँ के मासूम लोगों को मारा जो बरसों से रह रहे थे। तुमने गुजराती कारोबारियों को मारा जो बेसिकली इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तुमने वो सब कुछ किया जिससे तुमसे एक आम मराठी नफरत करे, क्योंकि आम मराठी हमारे जैसा ही है। जो आम भारतीय वो ये घिनौनी राजनीति में नहीं पड़ता, पर राज ठुकरे और उद्धव ठुकरे इन्होंने उसको पॉलिटिसाइज किया। अब मुझे वही अमित ठुकरे से पूछना है कि तुम तो ट्रेनें बंद कर रहे थे, अब कैसे करोगे? महाराष्ट्र तुम पूरी तरीके से उसे ब्लॉक करने वाले थे बाहर के प्रवासी कारोबारियों के लिए, मजदूरों के लिए, जो वहाँ पर काम करना चाहते थे उनके लिए। कैसे करोगे यार? अब ये मराठी पॉलिटिक्स तो तुम्हें जिता नहीं पाई, सत्ता दिला नहीं पाई। अब क्या होगा? अन्ना मलाई को रस मलाई, हटाओ लूंगी बजाओ पूंगी, तुमने खूब गालियां दी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में मराठी मानुस ने तुमको मनहूस बनाकर, उसका तमगा देकर लात मार के निकाल दिया। क्या करोगे यार? आने वाले 5 सालों में तो तुम एकदम मुर्दा सामान अपने बिलों में छुपकर बैठोगे, क्योंकि अब तो हाथ में ना तो सत्ता है ना मलाई है 74,000 करोड़ की। एक हिंदी में कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बाला साहेब ठाकरे के ऊपर यही फिट बैठती है। सिर्फ वही ठाकरे थे, बाकी तो उनके भतीजे और लड़के पोते जो भी हैं सब थूकरे बन के रह गए हैं। अब ये देखना है कि इसके बाद, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो मामू फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की, मराठी मुसलमान, तो राजनीतिक खतना तो करा ही चुके थे उद्धव ठाकरे, लेकिन उसका भी कोई लाभ हुआ नहीं इस राजनीति में, इस बीएमसी के चुनाव में। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि अब आने वाले समय में क्या इनकी एग्जिस्टेंस बचेगी पॉलिटिक्स में, या फिर ये विलुप्त हो जाएंगे राजनीतिक तौर पे।